अस्सलाम वालेकुम साथियों, सैटरडे है, बहू बिरयानी बनाने लगी है तो हम कैमरा लेके आए हैं। हमने सोचा कि हम आपको बिरयानी की रेसिपी के साथ साथ थोड़ी बहुत इसकी टिप्स भी देते चलें, क्योंकि बहुत से साथी कहते हैं कि चावल चिपक जाते हैं या मसाला जो है वो सारे में शामिल नहीं होता या ऑयल इतना ज़्यादा क्यों डालती हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हम चाहेंगे कि इस क्लिप में कवर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये मसाला जात हैं, सारा कुछ जो बहू ने निकाला हुआ है ये हम दिखा दें। ये 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज होंगे जो उसने थिनली स्लाइस किए हैं। 1 लेमन होगा, वो भी थिनली स्लाइस किया है। 4-6 ग्रीन चिलीज़ हैं, वो भी काट के रखी हुई हैं। 2 मीडियम टू लार्ज साइज़ के अनियंस हैं और ये जिंजर और गार्लिक है। इसमें 1 हिस्से जिंजर होगा और 2 हिस्से गार्लिक होगा। तो ये 2 टेबलस्पून भर के चोटी लगा के जो है ये बनेगा। तो इस तरह यानी कि 1 होल गार्लिक बड़ा वाला ले लें और 2 इंच की जिंजर ले लें, उसको आप कूट लें तो वो इतना बन जाएगा। तो पिसा पिसाया ना डालें, उसका जायका जो है वो बिल्कुल और होता है। फिर ये हैं आलू बुखारे, 6-8 आलू बुखारे हमने लिए हैं। 15-16 ग्रीन कार्डमम ली हैं। ये हमने जायफल और जावित्री लिया है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसकी खुशबू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर यह है कि जो बाकी की स्पाइसेस होती हैं बिरयानी में उनकी खुशबू मांद पड़ जाती है, ये ओवर पावरिंग हो जाता है जायफल जावित्री। तो वो बिल्कुल मामूली से डालना है। तो ये ज़रा सा बिल्कुल 1/8 समझें कि जायफल होगा और जावित्री के छोटे छोटे से 2-3 टुकड़े हैं। ये देखें, बस इतना बहुत है। बे लीव लिए हैं 3-4, ये माइल्ड ही होते हैं। क्लोव्स ली हैं 16-18 और 3/4 टीस्पून फुल जो है वो हमने ब्लैक पेपर का लिया है। ये देखें तो काफ़ी सारी हैं। 3 ब्लैक कार्डमम ली हैं। सिनेमन ली होगी इतनी, तो यूँ समझें कि हमारे पास 2 किलो या 2.25 किलो चिकन होगी जिसकी हमने बिरयानी तैयार करनी है, जो कि 5 कप चावलों के लिए बहुत काफ़ी होगी। चावल हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। इसकी हम पीच नहीं निकालते, यानी कि इसको ड्रेन नहीं करते, वरना असल बिरयानी जो है वो पानी ड्रेन करके फिर तैयार की जाती है जब उसमें कनी किसी किसी चावल में बचे और किसी किसी चावल में कनी ना हो और चावल जो है वो उस वक्त खड़े खड़े हों। उस वक्त आप उसका पानी जो है वो गिरा देते हैं और फिर उस स्टेज पर आप उसको दम देते हैं। लेकिन आजकल के चावल इतनी अच्छी क्वालिटी के बना दिए गए हैं कि ये स्टेप जो है ये हम ना भी करें तो भी बहुत बेहतरीन बिरयानी जो है वो बन जाती है। लेकिन अगर आपने पीच निकाल के बनानी हो तो बहुत सारा पानी डालकर उसमें नमक डाल के चावल उबाल लें, 2-4 लौंग डाल के, और फिर उसका पानी जो है वो ड्रेन कर दें। उस वक्त आप देख लें कि अगर आप 4 चावल चेक करते हैं उसमें से 2 में कनी है और 2 में कनी नहीं है तो आप ड्रेन कर लें। चूँकि ड्रेन करते करते भी वो चावल जो है वो अंदर से कनी उसके ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसको आप दम कर लें और उसमें आप गोश्त की या चिकन की लेयर्स जो हैं वो लगा लें और चावल चिपके नहीं। उसके लिए सबसे बड़ी की ये है कि चावल की क्वालिटी अच्छी हो। अगर चावल पुराना है, आला क्वालिटी का है, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो चावल जो है वो एक सेट ब्रांड आप इस्तेमाल करें जो भी आपको पसंद हो। इंग्लैंड में हमने देखा है टिल्डा बहुत अच्छा है, इंडिया गेट बहुत अच्छा है, ब्राउन बैग उसका हमने यूज़ करके देखा हुआ है, और किला एक्सेल जो है ग्रीन बैग वो बहुत अच्छा है। बाकी के भी उनके बहुत अच्छे हैं। और एक जो दावत नामी चावल हैं जिनके ऊपर अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर होती है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हमने लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून क्रश्ड चिलीज, 1.5 टीस्पून क्यूमिन, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और 1.5 टीस्पून ही चिली पाउडर लिया है। और चावल हमने उबाले हैं। ये वाले चावल जो हैं ये बहू ने बेटे के लिए बनाने होंगे जो कि ज़्यादा मिर्चों वाले होंगे, और ये वाले चावल जो हैं बहू ने घर वालों के लिए बनाने होंगे। तो 2 टीस्पून सॉल्ट डाल के उसने इन्हें उबाल लिया है। यह है चिकन, तो 2 किलो से ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एक वॉक लिया है, उसमें उसने बहुत सारा कुकिंग ऑयल जो है वो डाला हुआ है। वैसे भी उसका हाथ जो है वो तेल में ज़रा खुला ही है। तो स्टोव ऑन किया और उसमें हमने अनियंस जो हैं वो डाल रहे हैं। तो ये देखें खूबसूरती से गुलाबी हो रहे हैं। अगर पैंदा पतला होगा पॉट का, आंच तेज़ होगी, ऑयल कम होगा, तो ये जो प्याज हैं वो इस खूबसूरती से गुलाबी नहीं होंगे। जो बुनियादी तौर पर बिरयानी की बेस है वो कोरमा है। कोरमा कहते हैं, जो उसके लुग़वी मायने हैं वो ये हैं भुने हुए गोश्त के, कि भुने हुए गोश्त को कोरमा कहा जाता है। तो इसका हमने पहले कोरमा बनाना होता है, फिर कोरमा जो है वो बना के आप उसकी लेयर्स चावलों में लगाते हैं तो वो बिरयानी बन जाती है। पहले ज़माने में हम लोग जो शुरू दिन से जो हम बिरयानी बनाते हैं प्रॉपरली, अब तो हमने खैर शॉर्टकट्स मार लिए। जब इस स्टेज पर प्याज होते हैं ऐसे थोड़े से और ज़्यादा गुलाबी, उनको हम निकाल लिया करते हैं, ज़रा से रहने देते हैं, बाकी के निकाल लेते हैं। निकाल के उनको फैला लेते हैं, हाथ से क्रश कर लेते हैं, और हाथ से क्रश करने के बाद उनको हम दही में मिला लेते हैं। तो फिर आखिर पर आके जिस वक्त
कौरमे में दही डालना होता है वो प्याज़ों के साथ डाल देते हैं, उससे उसी वक्त ही उसकी कौरमे वाली शक्ल जो है वो बन जाती है। तो ये चिकन डालते हैं, ये देखिए तो काफ़ी सारी चिकन है। तो ये वॉक जो है नॉन स्टिक है और इसके साथ ही हमारे पास पॉट्स भी हैं, हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ की पॉट्स हमें इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, कि नीचे से वो पतली हैं और ऊपर से वो चौड़ी हैं। इसके साथ के इससे बड़े बहुत बड़े बड़े वॉक्स भी हैं। ये वाला शायद उसका उनका बच्चा है, ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है। तो इससे बड़े बड़े वॉक्स भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमने शायद कभी कुकिंग वगैरह में यूज़ नहीं की, लेकिन ये है कि ये चीज़ें काम बहुत आती हैं। फिर ये है कि इनकी ये जो चीज़ बनी हुई है ये अवन में जा सकती है, जो टिम्बर की तरह के हैंडल्स लग रहे हैं, और ये गर्म नहीं होते। जो दूसरी पॉट्स जिनके साथ ही नाम वगैरह पूछते रहते हैं वो भी इटालियन पॉट्स हैं, जो सफ़ेद वाली हम इस्तेमाल करते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें ये वाली जो पॉट्स हैं जिनके बारे में साथी पूछते हैं, इन पॉट्स का ये है कि इनके हैंडल्स जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। इनका साथ का फ्राइंग पैन है, ये छोटी छोटी ये देखें पॉट्स कितनी खूबसूरत। तो ये हमें इसलिए अच्छी लगती हैं कि ये खुले मुंह की हैं, गहरी हैं और खुले मुंह की हैं, बहुत अच्छा इनके ऊपर ये देखें ढकना जो है वो आ जाता है। ग्रेइश वाले ये सारे इटालियन ब्रांड के हैं। अब ये बहू जो है इसमें सॉल्ट डाल देगी। तो बहुत अरसा हो गया, अब तो हमने बिरयानी बनाई ही नहीं, यही बनाती है। और बेकिंग का भी इसको शौक है, लेकिन अवन आजकल बैन है सबका यूज़ करना, अवन बंद किया हुआ है, बड़े दुखी हैं घर वाले। तो मेक श्योर करें कि जो चिकन आपने बनानी है, जाहिर है बाहर के ममालिक में तो इस तरह नहीं है कि रोज़ के रोज़ ताज़ी आए, पाकिस्तान इंडिया वाले सिलसिले तो नहीं हैं, तो फ्रोज़न ही हमको निकालनी पड़ती है और हम रात को उसको निकाल कर बाहर रख देते हैं और सुबह तक वो बहुत अच्छी तरह से थॉ हुआ होता है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सर्द ममालिक में या जब रातें ठंडी हों तो बाहर से तो वो थॉ हो जाती है, लेकिन उसकी बोन्स जो हैं अंदर से वो थॉ नहीं हुई होती, तो फिर पकाते हुए उसमें से खून रिश्ता रहता है। जब आप उसको कवर कर दें तो वो अंदर तक पक जाती है। तो मेक श्योर करें कि आप रात को फ्रीज़र से चिकन बाहर रखें या गोश्त बाहर रखें ताकि वो पकाने लगे, अंदर तक पके। अगर आप फ्रोज़न डाल देंगे तो वो ऊपर से पक जाएगा और जब तक वो अंदर तक पकेगा जब तक तो उसकी बोटियाँ जो हैं वो घुलने भी लग जाती हैं। तो हम इस मामले में बहुत केयरफुल हैं, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमसे नहीं खाया जाता। तो हमको मुनासिब गला हुआ गोश्त जो है वो अच्छा लगता है। तो अब डालते हैं, जब थोड़ा सा इसका कलर बदल गया, अदरक लहसुन। तो अगर तो आपको लगे कि इसका बहुत सा पानी निकल रहा है, किसी चिकन में से निकलता है, किसी में से नहीं निकलता। बहू कह रही है कि जो इस बार उन्होंने छोटी छोटी काट के दी है उसमें से इतना पानी नहीं निकलता है। बाज़ दफ़ा आंच कम होती है चूल्हे की तो ज़्यादा पानी निकल आता है। अगर पानी ज़्यादा निकला है तो ज़्यादा देर कवर नहीं करना है, वरना ये है कि पानी सूखने तक वो बिल्कुल ही घुल जाएगी चिकन। तो जो असल बोटी है उसको आपने साबित रखने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि हलवा ही हो जाए, बिल्कुल ही कीमा बन जाए। तो उसको पकाना जो रेसिपी होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन जो उसकी प्रेपरेशन है उस डिश की, वो रेसिपी से ज़्यादा समझदारी से बनाने की ज़रूरत होती है। और इसने कूली में जिसमें इसने अदरक लहसुन पीसा है उसमें आधा कप पानी डाल के रखा हुआ है। इसको अब हम वो पानी डाल के अदरक लहसुन वाला थोड़ा सा जो कूली में था वो ढक देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाहें तो आप एक मॉसलिन की पोटली में डाल लें, और चाहे ये जैसे इन्फ्यूज़र है, टी इन्फ्यूज़र बड़ा वाला, उसमें हमने डाला है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो आलू बुखारे हैं वो हमने नहीं डालने इसमें, बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमने डाल देनी हैं। तो ये देखें इस तरह पर ये बंद हो गया, बिल्कुल लॉक लग गया इस पर। तो इसको हमने अब उसमें डाल देना है जी। वो ना दे दूँ चमची, इसको खोल कर देखते हैं, एक मिनट के लिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्फ्यूज़र जो है ये हम मसाला जार जो है ये डालते हैं। ये सारा कुछ जो है हमने बीच में डाल दिया। नमक तो पहले डाला हुआ था। तो
ये अब हम इसमें दही डालते हैं। जब हम देखते हैं कि इसका तेल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है, उस स्टेज पर हमने इसमें योगर्ट डाल देना है। तो यहाँ पर तो फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। तो ग्रीक स्टाइल योगर्ट है जो हमने इसमें डाला है, और हाफ कप डाला होगा। तो ये जो इसमें हमने इन्फ्यूज़र डाला हुआ है उसको अब निकालेंगे। बॉइलिंग वाटर डाल लेंगे। इस तरह से जो बाकी के भी जूसेस हैं वो निकल आएंगे। इसको अब हमने इसमें डाल देना है, और सारे जो ये ग्रीन्स एक तरह से हमने काटे थे, इसमें हम मिंट भी डालते हैं। मेरा ख्याल है नहीं होगी घर पे, लेकिन थोड़ी सी मिंट भी जो है वो आप डाल लें। तो बस इसको बिल्कुल ज़रा सा ये लूज़ हो जाए टोमेटोज़, और लेमन की खुशबू जो है वो इसमें आ जाए, तो इसको बंद कर देना है जी। ये इसमें मैंने 3.5 कप डाले थे चावल, ताकि फिर मैं ये बेबीज़ के लिए थोड़े से सादा चावल अलहदा कर लूँ, क्योंकि उसमें फिर इस बिरयानी में ये थोड़े से सादा मिक्स करके हम फिर बेबीज़ को खिला देते हैं। मैंने फैला के ही डाला है ताकि बाद में चम्मच से ना करना पड़े। अब ये ऊपर चावल वापस, और ये 2 फूड कलर्स डालने हैं। एक रेड है और एक ऑरेंज येलो सा है। चलिए अब इसको दम आने देंगे 10 से 15 मिनट, और फिर ये तैयार है खाने के लिए। तो ये वाली जो बिरयानी है ये बहू ने बनाई है अपने मियाँ साहब के लिए, बड़े बेटे के लिए। उसने हरी मिर्चें और टमाटर तल के खूब सारे, और उसमें फिर चिकन डाली है, उसे भूना है और इनको दम दिया है। उससे ये है कि मिर्चें खूब सारी हो जाएंगी, उसमें मसाला भी ज़्यादा होगा, मिर्चें भी ज़्यादा होंगी। और ये देखें यहाँ ये दम दिया उसने, और ये वो बिरयानी है जो सारी फैमिली की है। तो हम ऐवान को खाना खिलाने चले गए, तो हमने बहू से कहा कि वक्त ऊपर ना हो लंच टाइम से, तो दम कर दे और फिल्म कर ले। दूसरे चमचे से। तो ये रही बिरयानी जो कि तैयार हुई है। तो इस वक्त बच्चों ने भी निकालनी शुरू कर दी है, तो हम आपको हिलाते हुए नहीं दिखा सके। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और इसमें से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।